वेलकम बैक। देखिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप 3 को और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखे थे। ये हम लोगों का जो लेक्चर चल रहा है ना, ये हम लोगों का चल रहा है नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, सेंटर और जो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होते हैं उनके बीच में जो आपस में को रिलेशन है, जिससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और रिजल्ट्स निकलते हैं जो डायरेक्टली यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, तो हम लोग उन सब पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर के प्रॉपर्टीज थे 10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। आई होप आपने वो लास्ट लेक्चर देखा है और आप सीक्वेंस से ही देखते जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज हम लोग कुछ और आगे का देखेंगे प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 11 आ रहा है कि जो नॉर्मलाइजर है किसी एलिमेंट ए का, वो क्या होता है अगर ग्रुप है। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजर आपको खुद ग्रुप ही मिल जाता है तो इसका मतलब है कि जो ए का कंजुगेट एलिमेंट का क्लास होगा उसमें सिंगलटन ए ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी बात किए थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन है, यानी अगर ए के कंजुगेसी क्लास में अगर सिंगलटन ए एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि आप अगर उस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करोगे ना तो आपको ग्रुप ही मिलेगा। तो इधर से भी करेक्ट है और उल्टा भी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको आप क्विकली प्रूफ कर सकते हो ना, बहुत तरह का प्रूफ हो सकता है। जैसे मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट मेथड अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट मेथड में मैं ऐसे प्रूफ कर सकता हूँ कि अगर सिंगलटन ए में अगर ए के क्लास में सिंगलटन ए एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो क्या है, वो सेंटर का एलिमेंट होगा। ठीक है जी, ए सेंटर का एलिमेंट होगा। अगर ए सेंटर का एलिमेंट है तो डेफिनेटली यहां से क्या आता है कि जो नॉर्मलाइजर होगा ऑफ ए का वो क्या हो जाएगा, वो ग्रुप ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि अगर ए जो है आपका सेंटर का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए जो है सारे ही एलिमेंट के साथ में कम्यूट करेगा। और अगर ए सारे एलिमेंट साथ में कम्यूट कर रहा है तो इसका मतलब क्या, कि अगर आप उसका नॉर्मलाइजर निकालोगे, यानी सेट ऑफ एलिमेंट विच कम्यूट्स विथ ए, देन इट इज इटसेल्फ ग्रुप। ठीक है जी, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो एग्जाम में तो आप सिस्टमेटिकली ऐसे प्रूफ करोगे। जैसे यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन है तो इफ एंड ओनली इफ वाला ले लेंगे केस हम लोग। तो पहले मैं ले लेता हूँ क्या, कि लेट नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू जी। ठीक है, अगर ये ले लेते हैं तो हमको फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां से क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। क्योंकि क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ आपका जो है जी के इक्वल है, इसका मतलब है कि ए जो है जी के सारे एलिमेंट के साथ में कम्यूट कर रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू, दोनों तरफ मैं ऑपरेट कर दे रहा हूँ एक्स इनवर्स से, तो एक्स ए एक्स इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी है। तो इसका मतलब ये है कि ए के क्लास में सिर्फ सिंगलटन ए ही है, यही ना मतलब बन रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि ए का जो हम लोग निकालते हैं कंजुगेट एलिमेंट, उसका जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है। तो अब कोई भी एक्स ले लिया जाए जी का, उसके लिए ये जो पूरा आपका सेट है एक्स ए एक्स इनवर्स, उसमें सिर्फ ए ही आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके क्लास में ओनली ए एलिमेंट है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अगर आप इसका कन्वर्स देखोगे, कन्वर्सली देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग पहले इसको सपोज कर लेंगे कि लेट क्या है कि ए के क्लास में ओनली सिंगलटन ए है। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, मतलब एक्स जी का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके साथ अगर आप ये जो है रिलेशन लगाओगे, ये कंपोजिशन लगाओगे तो आपको ओनली ए ही मिलेगा, यही इसका मतलब है। अगेन अगर हम दोनों तरफ क्या करें कि जो है एक्स के साथ में राइट साइड में कंपोजिशन ले ले तो मेरा आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, ये आ गया। ये चूंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है आपका वो क्या है, वो जी है। ठीक है, मतलब कि चूंकि ए के साथ में कम्यूट करने वाले सारे ही एलिमेंट है, ये फॉर ऑल एक्स के लिए प्रॉपर्टी है, तो ए के साथ में कम्यूट करने वाले एलिमेंट का जो सेट है वो क्या है, खुद जी ही होगा। तो काफी इजीली आप प्रूफ कर सकते हो किसी भी तरीके से। ओके, इस तरीके से प्रूफ करना है तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और हम लोग ये भी याद रखेंगे यहाँ से क्विकली, ये भी आप देख सकते हो कि अगर आपके ए के क्लास में सिंगलटन ए है, ओनली ए है, तो ये डेफिनेटली क्या है कि ए जो है वो सेंटर का एलिमेंट होगा। ठीक है, और अगर ए सेंटर का एलिमेंट होगा दैट मीन्स कि ए जो है जी के हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट हो रहा है, सो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल टू जी होगा। ये आप सिंपल
इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, देखो 12 नंबर यहाँ पे आ रहा है कि जो नॉर्मलाइजर है, ठीक है, एक ग्रुप है तो उसमें बहुत सारा एलिमेंट होगा, तो सारे ही एलिमेंट का आप नॉर्मलाइजर फाइंड आउट कर सकते हो। तो उन सारे नॉर्मलाइजर्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, वो सेंटर होता है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर क्या होता है, नाम से भी क्लियर, देखो ये है आपका सेंटर, है ना, तो सेंटर है आपका ये, आइए है आपका नॉर्मलाइजर बोलो या बोलो सेंट्रलाइजर, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो नॉर्मलाइजर का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंटर होगा, या बोल सकते हैं कि सेंट्रलाइजर का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, जैसा कि इसका नेम है। तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं काफी क्विकली, मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो इसको प्रूफ करने का पैटर्न भी वही होगा, ठीक है, कि हमको अगर ये दिखाना है तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं लेट y इज एनी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a वेयर a बिलोंग्स टू g। अब देखिए ये a जो है ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है ना, इसका मतलब है कि हम g का कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और कह सकते हैं कि आप सारे एलिमेंट को लेंगे, जी का ग्रुप का सारा एलिमेंट लेंगे, उसका नॉर्मलाइजर निकालेंगे, तो उसका इंटरसेक्शन का कोई एलिमेंट y है। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज क्या, y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। ठीक है, ये भी बात आ जाएगी। अब देखिए अगर यहाँ पे ये है, अगर इंटरसेक्शन का एलिमेंट है y, तो डेफिनेटली y जो है सिंपली हर एक नॉर्मलाइजर में होगा, तब तो वो इंटरसेक्शन में आ रहा है ना। सो y बिलोंग्स टू a नॉर्मलाइजर इन a, राइट, जहां पे a मेरा क्या है, a जो है वो g का एलिमेंट है। ठीक है जी, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में था तो डेफिनेटली वो जो है एक नॉर्मलाइजर में भी होगा, तब तो वो इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो अब यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y अगर नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है, इसका मतलब है क्या कि y जो है a के साथ में, जो कि नॉर्मलाइजर ऑफ a का आप बात कर रहे हो, और y अगर a का कोई एलिमेंट है तो y a के साथ में क्या करेगा, कम्यूट करेगा। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। अब देखिए अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चूंकि फॉर ऑल a जो है आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो ये जो है फॉर ऑल एलिमेंट a बिलोंग्स टू g के लिए होगा। और अगर मान लो ऐसा है कि y जो है हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट हो रहा है, ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या है कि y जो है आपका सेंटर में भी जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर का डेफिनेशन यही है कि सेंटर में वही एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उल्टा चलते हैं, उल्टा चलने के लिए क्या करेंगे, उल्टा चलने के लिए अच्छा यहां से ये हो गया ना कि ये इंटरसेक्शन में था y और ये इसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरसेक्शन है a बिलोंग्स टू g इन a, ये क्या है, ये सबसेट है सेंटर ऑफ ग्रुप का। ठीक है, यहां से इक्वेशन 1 आ गया। अब अगर मैं इसका कन्वर्स भी दिखा देता हूं करेक्ट है तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अब हम लोग उल्टा चलते हैं। अब इसका एलिमेंट ले लेते हैं x बिलोंग्स टू zg, कि सेंटर का कोई एलिमेंट x है, यहां से क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा कि x a इक्वल टू ax होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। ठीक है, मतलब g के किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग ये देखेंगे कि x a इक्वल टू ax होगा, यानी x क्या करेगा, कम्यूट करेगा, तभी तो x सेंटर का एलिमेंट है यूजिंग डेफिनेशन। अच्छा अब देखिए अगर ये है तो यहां से हमें इसको ये भी बोल सकता हूं नो डाउट कि x क्या होगा, x नॉर्मलाइजर का एलिमेंट होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ a का, क्योंकि ये कम्यूट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हो रहा है ये फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए हो रहा है, यानी जो भी नॉर्मलाइजर हम लेंगे ग्रुप का उसमें x आ रहा है, इसका मतलब है कि x इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा, x इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। ठीक है, तो अब वो चीज हो गई ना, इंटरसेक्शन में भी आ गया, तो आप सिंपली कर सकते हो क्या कि zg जो है मेरा क्या है, वो सबसेट है इंटरसेक्शन ऑफ इन a का। आपका ये इक्वेशन 2 हो गया, 1 और 2 को मिला दीजिएगा तो डेफिनेटली आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इस तरह का आपको करना आता ही है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि zg क्या होता है, वो सब ग्रुप होता है आपका नॉर्मलाइजर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि एक होता है हमारा सेंटर और एक होता है हमारा नॉर्मलाइजर। तो नॉर्मलाइजर तो बड़ा चीज है ना, इसलिए कि नॉर्मलाइजर में क्या होता है, सिंपली आप लेते हो उन एलिमेंट्स को जो इसके ए के साथ में कम्यूट कर रहे होते हैं, जबकि सेंटर में आप लेते हो उन एलिमेंट को जो सारे ही एलिमेंट के साथ में कम्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कह सकते हो कि स्पेशल केस हो जाता है आपका एन ए का। तो एन ए डेफिनेटली बड़ा होगा,
तो Na हमारा क्या होता है, ऑलरेडी एक सब ग्रुप है, हम लोग देख चुके हैं। तो Zg चूंकि उससे छोटा है तो Zg क्या होगा, Na का सब ग्रुप होगा। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग आसानी से के साथ प्रूफ, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, तो Zg को आपको दिखाना है कि ये नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा Zg क्या होता है, डेफिनेशन देखा जाए तो ये होता है सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ G सच दैट इट कम्यूट्स विथ ऑल अदर एलिमेंट ऑफ G, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ओके, यही होता है जी कि आपको सेंटर में वो सारे एलिमेंट लेने पड़ते हैं जो ऑल अदर एलिमेंट के साथ में क्या हो रहे हो, कम्यूट हो रहे हो, ठीक है। जबकि नॉर्मलाइजर क्या होता है, नॉर्मलाइजर हमारा होता है सेट ऑफ, अगर नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट A की बात करें तो सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ G सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू AX, ठीक है, जहां A तो आपका डेफिनेटली G का ही एलिमेंट है। एलिमेंट लेता हूं, सपोज कीजिए कि मैं लेता हूं X जो है वो मान लेता हूं कि सेंटर का एलिमेंट है, ठीक है। अगर X सेंटर का एलिमेंट है डेफिनेटली क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू AX होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ठीक है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंटर। अब यहाँ पे अगर ये फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए है तो डेफिनेटली क्या है, एक्स ए इक्वल टू AX लिख सकते हैं। मतलब ये तो क्लियर ही है कि A के साथ में X कम्यूट कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या है कि X जो है वो एलिमेंट हो जाएगा नॉर्मलाइजर का, ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ A का। तो अब देखिए ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट भी आ गया, तो इसका मतलब है कि जो Zg है वो क्या है, वो आपका सबसेट है इसका Na का, नॉर्मलाइजर का, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये बात कि नॉर्मलाइजर जो होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है ग्रुप का, ठीक है जी। तो अब ये देखो कि इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो मिलाने से क्या आ जाता है, मिलाने से ये आ जाता है कि Zg जो है वो सबसेट है Na का और Na जो है वो सबसेट है आपका G का, ठीक है जी। तो डेफिनेटली क्या है कि हम लोग ये देख चुके हैं कि नॉर्मलाइजर खुद एक सब ग्रुप होता है, ठीक है, और G एक ग्रुप है। तो अब इसका जो सबसेट है सेंटर, और सेंटर भी एक ग्रुप होता है, ये भी हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है। तो सो सिंपली क्या होगा, जो सेंटर होगा वो सब ग्रुप होगा नॉर्मलाइजर का, एंड इट इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ठीक है, ये बात होगी। तो ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि नॉर्मलाइजर जो होता है वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है, और जो सेंटर होता है वो भी ग्रुप का सब ग्रुप होता है। तो चूंकि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर जा रहा है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो सब ग्रुप होगा नॉर्मलाइजर का, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, काफी आसानी के साथ में है और ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रहा है वो ये है कि G अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है उल्टा लिख दिया गया, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ठीक कीजिए, पहले सेंटर आएगा ना, ठीक है जी, यहाँ पे भी ठीक कर लीजिए। चलो तो यहाँ पे जो है पहले आपका सेंटर आएगा, कि सेंटर जो होता है वो सब ग्रुप होता है नॉर्मलाइजर का, और ये सब ग्रुप होता है G का। अगर हम लोग इसको ऑर्डर में लिखें तो यानी ये होगा कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है, जो भी होगा ये लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, और ये लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिंपली ये साइन लगा हुआ है ये सब ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पता है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेंटर है वो नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप है, और जो नॉर्मलाइजर है वो ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, चूंकि मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर को बतला रहा है, इसकी कार्डिनलिटी को बता रहा है। तो कार्डिनलिटी जो सेंटर का होता है, यानी जो ऑर्डर होता है वो लेस देन, यहाँ पे इसको लेस देन पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग लेस देन, जबकि ऊपर वाले में क्या पढ़ेंगे, सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे सब ग्रुप का नोटेशन यूज किया गया है, और यहाँ पे चूंकि कार्डिनलिटी है तो यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो यहाँ पे आप लोग क्या है लेस देन वाला लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो अबेलियन ग्रुप में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप में सेंटर ऑफ ग्रुप एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, और ये तीनों जो है आपस में सेम चीज होंगे, ठीक है, अगर अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप में तो ये प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि सेंटर जो होता है वो ग्रुप ही होता है, और कोई भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लीजिएगा तो भी ग्रुप ही आएगा। तो यानी ये नॉन अबेलियन का प्रॉपर्टी है। अगर आप नॉन अबेलियन की बात करते हैं तो उसमें ये आपका जो होगा सीक्वेंस होगा कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रुप है वो सब ग्रुप होगा नॉर्मलाइजर का, जैसा हम लोग ऊपर देखे, और नॉर्मलाइजर क्या होगा, वो हमारा ग्रुप का सब ग्रुप होता है, ठीक। इसकी कार्डिनलिटी, अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ Q8,
क्वाटर्नियन ग्रुप, तो क्वाटर्नियन ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, इस तरह से इसमें 8 एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें तो चूंकि ऑर्डर से जल्दी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो 1 और -1 का ऑर्डर 2 होता है, बाकी सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर 4 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगर हम लोग सेंटर का बात करें कि सेंटर ऑफ Q8 क्या होगा, सेंटर ऑफ Q8, तो ये देखिए पहले अगर देखोगे तो मतलब कौन कौन सा एलिमेंट है जो सबके साथ में कम्यूट करता है, तो 2 ही एलिमेंट है, प्लस माइनस 1, बस 1 और -1 यही सबके साथ में कम्यूट करेगा, ठीक है, बाकी कम्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि I क्रॉस J नॉट इक्वल टू क्या होता है, J क्रॉस I होता है, ठीक है, क्वाटर्नियन ग्रुप में। डॉट वाला ठीक है इक्वल होता है, क्रॉस वाला इक्वल नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ 1 और -1 ही आपस में कम्यूट करेगा, बाकी कम्यूट नहीं करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेंटर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होगा, यानी जो कार्डिनलिटी आ रही है ZQ8 की वो क्या आ रही है, वो आ रही है 2, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। जबकि अगर हम लोग नॉर्मलाइजर की बात करें तो नॉर्मलाइजर अगर आप देखोगे तो नॉर्मलाइजर में हम लोग देखेंगे कि भाई 1, ठीक है, 1 का नॉर्मलाइजर कौन कौन है, यानी 1 के साथ में कौन कौन कम्यूट करेगा, तो 1 के साथ में सारे ही कम्यूट कर जाएंगे, आप देखोगे तो सारे ही एलिमेंट कम्यूट कर जाएंगे, तो Q8 ही आ जाएगा। इसी तरीके से आप नॉर्मलाइजर ऑफ -1 निकालोगे ना, तो वो भी आपका क्या आएगा, Q8 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ में कम्यूट कर जाएगा। इसके अलावा अगर आप निकालते हो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट आयोटा, तो आयोटा का आप निकालेंगे तो कौन कौन करेगा, प्लस -1 तो करेगा इसके साथ में, ठीक है, कम्यूट, और कौन करेगा, और बस प्लस माइनस आई जो खुद एलिमेंट है वो करेगा, तो कुल यहाँ पे 4 एलिमेंट आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप NJ निकालते हो J का, तो इसमें प्लस -1 आएगा और प्लस -J आएगा, ठीक है, बस यही कम्यूट करेगा। अगर आप NK निकालते हैं तो आप देख सकते हैं प्लस -1 आएगा और प्लस माइनस क्या आएगा, K आएगा, ठीक है जी। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि इन सारे ही केस में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें नॉर्मलाइजर ऑफ प्लस -1 का, तो इसमें तो पूरा Q8 ही आ जा रहा है, यानी इसका जो कार्डिनलिटी है वो 8 आ रहा है। बाकी इन सब का बात करें आयोटा का साथ में या नॉर्मलाइजर ऑफ J के साथ में या नॉर्मलाइजर ऑफ K के साथ में, इन सब का जो कार्डिनलिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो वो चीज आप देखोगे बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि जो यहाँ पे Z का, ठीक है, Z का जो कार्डिनलिटी है वो उससे बड़ा है किसका, नॉर्मलाइजर का कार्डिनलिटी, इसको लेंगे हम लोग इन जनरल, ठीक है, सबका 4 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ NA ले रहा हूँ, A से मतलब यहाँ पे क्या होगा, आयोटा, J और K, ठीक है, और इससे बड़ा है Q8, क्योंकि Q8 का ऑर्डर क्या है, 8 है, इसमें 8 एलिमेंट है, तो ये चीज यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो आसानी के साथ में आप देख सकते हो कि वेरीफाई भी हो रहा है और ये क्लियर भी आ रहा है। अच्छा, एक जो प्रॉपर्टी और पढ़े थे वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल दूं, सारे ही नॉर्मलाइजर का मैं इंटरसेक्शन निकाल देता हूं, ठीक है, NA A बिलोंग्स टू Q8, सारे ही का अगर देखोगे तो कॉमन क्या है, तो कॉमन बस आप देख सकते हो प्लस -1 है, ठीक है जी, और प्लस -1 क्या है, नथिंग बट द सेंटर, यही तो सेंटर है हमारा। तो हर चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल से आपको वेरीफाई भी होगा और इस तरीके से आपको याद रखने में भी आसानी होगा। तो ये सारे जो रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि समझ में भी तो आपको आ ही रहा है, आप इसको प्रूफ भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको आपस में याद रखो और फिर कोरिलेट भी करना है, कोरिलेट करके रखना है, ताकि अगर हम कोई एक चीज हमको गिवन है तो हम दूसरी चीज को हम वहां से पिक कर सके, वहां से हम कंक्लूड कर सके, अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसको हम डिस्कार्ड कर सके। इसके बाद देखो क्लास इक्वेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट वगैरह है, क्लास इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वही काफी लेक्चर हमारे लिए है, 1 by 1 सबको करने वाले हैं, तो आप किसी को स्किप मत करना, देखते चलो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।